आपको बताते चले, जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित हुआ था उसी समय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 रिकॉर्ड कायम किए गए थे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसमें थीम थी सद्भाव और शांति। 84 देशों के प्रतिनिधियों समेत 35,000 से ज्यादा लोगों ने राजपथ पर राजधानी दिल्ली में योगाभ्यास किया था। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर की। श्रीनगर में एक हॉल में, चूंकि बाहर लगातार बारिश हो रही थी, पहले डल झील पर यह कार्यक्रम होना था, लेकिन श्रीनगर के किसी भी हिस्से से अगर योग की तस्वीर सामने आती है और निरोग रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आग्रह किया जाता है कि योगा को लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से योग को लेकर अब बाकायदा रिसर्च किया जा रहा है। जो दूसरे देश के लोग हैं उन्होंने कैसे अपनी धारणाएं बदली हैं और योगा को लगातार वो स्वीकार करते हुए चले जा रहे हैं। योग टूरिज्म का नया ट्रेंड चला है, ये तमाम बातें कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब सभी अपने अपने आसन के मुद्रा में बैठ चुके हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी योगा करते हुए आपको दिखाई देंगे। और एक बड़ा संदेश श्रीनगर की इस धरती से, करो योग रहो निरोग, यही संदेश और संकेत करने की आज कोशिश की जाएगी, क्योंकि योग से एकाग्रता का सामर्थ्य निखरता है। संजय मेश्राम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं उसमें से आपको सबसे वो बातें जो लगा हो कि इसका असर बहुत ज्यादा, उन्होंने विदेशों का भी जिक्र किया कि कैसे 100 से ज्यादा उम्र के लोग वाले भी योग कर रहे हैं और उनको किस तरह से भारत सराहना देता है। देखिए चित्रा, योग में प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, योग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कोई भी किसी भी उम्र में कहीं पर भी विश्व में कहीं पर भी कर सकता है। जैसे आपने दिखाया था वो पेंगोंग त्सू लेक में भी लोग कर रहे थे वहां पर बाहर, और इंडियन नेवी की शिप INS विक्रमादित्य में भी कर रहे थे, चांद में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी योग कर सकते हैं। तो वो उसकी खूबी है, ना इसमें गरीबी की है, ना कोई रईस हो सकता है, कोई भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस प्रकार योग को एक्सेप्ट किया गया है, धीरे धीरे मुस्लिम देशों ने भी, सऊदी अरेबिया का भी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था, ये साफ जाहिर होता है कि ये जो हमारी एक भारतीय परंपरा है, पूरे विश्व में इसका बहुत बड़ा असर हुआ है और रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो या जापान हो, अब देखिए हर देश में ये किया जा रहा है। और इसका कारण ये है कि लोगों को आज के स्ट्रेस मुक्त तनाव में लोग चाहते हैं कि योग करें, जिससे उनकी एक मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तरीके से वो एक इंसान के तौर पे जिए और अच्छी जिंदगी गुजारे। बिल्कुल, और खासतौर से कोरोना के बाद हमने देखा जिंदगी किस तरह से बदली है। ऐसे में मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरफ से अपने आप को तंदुरुस्त बनाना ये हमारा ही काम है। और इसका भी संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेश्राम जी आपने जिक्र किया कि कैसे प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब का जिक्र किया, ये कहते हुए कि सऊदी अरब ने इसको एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया है। जर्मनी का भी उन्होंने जिक्र किया, ये कहते हुए कि 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिस को वहां पर अपना चुके हैं। लोग ये मानते हैं कि योग केवल विद्या ही नहीं बल्कि विज्ञान भी है। रविंद्र सचदेव जी। जी हाँ, बिल्कुल। आप अंतर्राष्ट्रीय बात करिए, अमेरिका में करीब अंदाजन 40 से 50 हजार योगा स्टूडियोज हैं, राइट, जो यहाँ जो लोग जाते हैं योगा सीखने। अमेरिका में अंदाजन करीब 4 करोड़ लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं और अमेरिका की पॉपुलेशन मान लीजिए करीब 36-40 करोड़ है। तो 10% ऑफ अमेरिकन आज की तारीख में योगा कर रहे हैं। अब बात रही प्राइम मिनिस्टर मोदी की, देखिए एक और चीज हुई है श्रीनगर और इसकी इतनी विजिबिलिटी। प्राइम मिनिस्टर अभी नए तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, राइट। इस समय दुनिया की नजरें फ्रेश हैं कि PM मोदी क्या करेंगे। अभी G7 गए, एक वो बड़ा सिग्नल विजिट रहा। अब मात्र 10-15 दिन बाद ही, टोटलिटी के 2 हफ्ते बाद ही यहां पर ये लीड कर रहे हैं योगा को, राइट। और जो लोकेशन है, वंस अगेन कश्मीर की मुद्दे को लेकर के दुनिया में जो भी प्रोपेगेंडा फैलता रहता है, उसमें ये लोग देख रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने अपनी नई टेन्योर शुरू करी है इतने सद्भावना वाले माहौल में, इतने कलरफुल माहौल में। और बार बार जिसे हम कहते हैं सुंदरता, कश्मीर दुनिया का ज्यूअल है, स्विट्जरलैंड जैसे है। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए योगाभ्यास वहां पर शुरू हो चुका है और किस तरह से शरीर के साथ ही मन को भी तंदुरुस्त रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर योगाभ्यास करते हुए पिछले 10 सालों से लगातार इसका आयोजन हो रहा है अलग अलग हिस्सों में। पहली बार ऐसा हुआ था जब योगा डे के मौके पर प्रधानमंत्री पिछली बार देश के बाहर गए थे। 2 साल ऐसा रहा 2020-21 जब वर्चुअली योग का आयोजन किया गया था। यानी कि बाधाएं कई बार आई हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही श्रीनगर में बारिश हुई है और बाधाएं आई हैं। बाधाएं इसके पहले कोरोना ने भी पैदा की थी, लेकिन वर्चुअल उस समय योगा डे आयोजित किया गया था। और आज देखिए, आज का भी एक खास मौका
कहा, जब बाधाएं यहाँ पर जरूर आई हैं, लेकिन इन सब के बीच एक जो बड़ी बात योग के संदर्भ में की जाती है कि विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुराना भी योग है, और उसी का संदेश देते हुए नेहा बाथम हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ी हुई हैं। नेहा, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने देखा मुश्किलें योगा डे के मौके पर आई हों, 2 बार ऐसा भी हुआ जब वर्चुअली इसका आयोजन किया गया था, लेकिन अब देखिए मौसम सुहावना हो गया है। वहां पर सुबह से ही सुहावना था, ऐसा लग रहा है बारिश थोड़ी थमी है। लोग यहां पर डल झील, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के भी नजारे देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगाभ्यास भी शुरू हो गया है। नेहा, बिल्कुल चित्रा, आपने सही कहा कि कई बाधाएं आई हैं। कई बार भीषण गर्मी में योग किया गया है, कई बार कोरोना में वर्चुअल तरीके से योग किया गया, 2020-2021 का आपने जिक्र किया, लेकिन आज यानी कि 21 जून 2024 को हमने योग देखा है श्रीनगर के ऐसे बैकड्रॉप से। अगर मौसम ठीक रहता तो ऐसे बैकड्रॉप से योग किया जाता जो अपने आप में एक महत्व रखता। डल झील, जहां पर आप नाव, शिकारे इत्यादि देखते हैं, हालांकि सुरक्षा कारणों से कल शाम से ही ये डल झील में शिकारे और नाव नहीं दिखाई दी, लेकिन वो खूबसूरती देखती बनती अगर वहां पर SKICC में ओपन में ये योग किया जाता। लेकिन उस सबसे परे हटकर बड़ी बातें जो आज प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि ऑथेंटिक योगा की शुरुआत भारत ने ही की है, और एक मिसाल पूरे विश्व भर में पेश की है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो UK हो, चाहे वो बेल्जियम हो, तमाम वो यूरोपीय देश, अमेरिकी जो देश हैं, कनाडा हो, USA हो, क्योंकि UN के हेडक्वार्टर से अगर आप योग करते हैं तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ और तमाम वो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ, तो उनमें भी ये संदेश जाता है कि योगा कैसे उनके जो देश है वहां पर जो भारतीय नहीं, जो वहां के लोकल लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो भी कैसे योग को अपनी जीवन शैली में एक पद्धति के तौर पर अब ला रहे हैं, और उसके फायदे एक नहीं अनेक हैं ये भी जान रहे हैं। तो भारत ने वो मिसाल पेश करी है, यानी कि भारत वो ऐसा प्रथम राष्ट्र बना है जो योग को अपने आप में एक मिसाल के तौर पर पेश करता है, और यही प्रधानमंत्री ने आज SKICC से कहा। और ये जाहिर तौर पर माना जाएगा कि सिर्फ यहाँ पर वो विकास की योजनाओं को गति देने के लिए नहीं मौजूद थे, यहाँ पर वो मौजूद थे आज के 21 जून के योग दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। अगर किसी भी देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि योगा अगर 10वें साल में अपने एंटर कर रहा है, तो सारे राष्ट्र, सारे विश्व को ये योग पद्धति एक किसी खास समुदाय से जोड़कर, एक किसी खास रिलीजन से जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। ये ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि मानवता के लिए एक बड़ी पद्धति के तौर पर उभर कर सामने आया है। और योग को हमने देखा है कि कैसे 10 साल में इसके अलग अलग योगा सेंटर्स खुले हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग रिजॉर्ट्स इसके बनाए जा रहे हैं। योगा रिजॉर्ट में खास लोगों को, प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त किया जा रहा है ताकि वो एक खास तरीके से योग सिखा सके, एक ऐसे तरीके से योग को पूरे देश भर में समाहित करें, एक सम्मिलित करें इनकी जीवन शैली की, जीवन पद्धति में, ताकि सूर्य से जुड़ा होता है योग, सूर्य नमस्कार इसका सबसे अहम और अभिन्न अंग है, अनुलोम विलोम, जिसमें श्वास की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। और कैसे इस प्रक्रिया को हमने बाबा रामदेव के जरिए भी उस दिन समझा था, और बाबा रामदेव तो बहुत सालों से योग करते आए हैं, और उन्होंने भी बताया कि ये एक पौराणिक पद्धति है। ये भारत ने पिछले 10 साल में इसकी महत्वता को और ज्यादा प्रगाढ़ किया है। ये मौजूद तो पहले से थी इस देश में, लेकिन कैसे ये एक टेक्स्ट बुक से निकलकर, यानी कि लिखित तौर पर हम अक्सर देखते थे कि किस तरह से किस आसन को किया जाना है, अलग अलग आसन के अलग अलग नाम होते थे, ये हमने कई बार किताबों में भी पढ़ा था। लेकिन अब हम कैसे इसको अपने आप में सम्मानित कर रहे हैं। रोज अगर योगा से शुरुआत करें अपने दिन की, तो कैसे ये हमारे जीवन में अलग अलग, सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि मानसिक तौर पर कैसे हमें सशक्त बनाता है, कैसे हमें हर एक
बीमारी से, कई बार ये भी कहा गया है डॉक्टर्स की तरफ से कि कई बीमारियों को रिवर्स कर देता है, चाहे वो डायबिटीज से जुड़ी बीमारी हो, चाहे श्वास से जुड़ा एस्थमा हो, उन सबको रिवर्स करने में मदद करता है। ये हमने मेडिकल पद्धति के तौर पर जाना है। लेकिन श्रीनगर में बारिश थम गई है। मैं अगर आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं जो सुबह से ही लगातार जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की और कैसे इस कार्यक्रम में धीरे धीरे बदलाव हुआ। कार्यक्रम पर फुल स्टॉप नहीं लगा है, कार्यक्रम पर सिर्फ एक कॉमा लगा था और अब ये कार्यक्रम जारी है एक हॉल के भीतर कुछ कम लोगों के साथ ही, लेकिन प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो साफ है।